ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर तेज रफ्तार और बेखौफ ड्राइविंग की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। बिना नंबर प्लेट की काली थार पेट्रोल पंप से डीजल भरकर फरार, और जब सेल्समैन ने पीछा किया तो उसे कुचलने की कोशिश। आरोपी यही नहीं रुका, बाइक को करीब 10 किलोमीटर तक घसीटता रहा। इस दौरान बाइक में आग लग गई और सड़क पर चिंगारियां उड़ती रहीं। लोग चिल्लाते रहे लेकिन थार नहीं रुकी और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए हमारी ये विस्तृत क्राइम रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में थार का तांडव। बिना नंबर प्लेट की काली थार, तेज रफ्तार, बेखौफ अंदाज, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। कानून को चुनौती देता खौफनाक खेल। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर तेज रफ्तार और बेखौफ ड्राइविंग की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। दरअसल थाना बादलपुर इलाके के एनटीपीसी कट के पास स्थित पेट्रोल पंप पर शुक्रवार शाम एक बिना नंबर प्लेट की काली थार पहुंची। चालक ने सामान्य तरीके से डीजल भरवाया। पेट्रोल पंप कर्मचारी के मुताबिक आरोपी ने ऑनलाइन पेमेंट की बात कही। जैसे ही कर्मचारी स्वाइप मशीन लेने गया, चालक अचानक गाड़ी स्टार्ट कर दादरी बाईपास की ओर भाग निकला। पेट्रोल पंप पर मौजूद दादरी निवासी सेल्समैन कुलदीप शर्मा ने तत्काल हिम्मत दिखाते हुए बाइक से थार का पीछा शुरू किया और कोट चौकी इलाके में कुलदीप ने थार को ओवरटेक कर रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने गाड़ी नहीं रोकी और इसी दौरान तेज रफ्तार में बाइक थार से टकरा गई और टक्कर में कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन हादसा यहीं खत्म नहीं हुआ। पंप पे पहुंचा था गाड़ी लेके, उसने कहा था टैंक फुल कर दो। मैंने टैंक फुल कर दिया। पेमेंट के लिए बोला वो ऑनलाइन करूंगा। जैसे मैं पीछे हटा मशीन लेने के लिए, इतने उसने गाड़ी भगा दी हमसे। फिर उसके बाद पंप के 2 सेलमैन और भगे उसके पीछे, तो उस पीछे कर रहे थे गाजीबाद की तरफ के लिए, तो गाजीबाद से उसने गाड़ी मोड़ दी सिकंदराबाद की तरफ के लिए। तो उन सेलमैन को कुछ फोन आया कि गाड़ी सिकंदराबाद तरफ जा रही है, तो मैं उसके पीछे सिकंदराबाद तरफ गया। चिटहटा बाईपास पे के कोने पे मेरे सामने पड़ा और जैसे मैं उसे रोकना चाहा तो उसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी अपनी, जिसमें मैं उसके नीचे आ गया और मेरी बाइक उस पे आगे चढ़ती हुई आगे चली गई। टक्कर के बाद कुलदीप की बाइक थार में फंस गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी ने गाड़ी नहीं रोकी। वो बाइक को करीब 10 किलोमीटर तक घसीटता रहा और घर्षण की वजह से बाइक में आग लग गई। सड़क पर चिंगारियां उड़ती रहीं, धुआं उठता रहा, लोग चिल्लाते रहे, लेकिन चालक बेखौफ आगे बढ़ता रहा। पूरी घटना रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे जलती हुई बाइक थार के नीचे खिसक रही है। जांचा पुलिस हरकत में आ गई। करीब 10 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद थार को घेर कर पकड़ लिया गया। 27 फरवरी को हुई इस वारदात पर पुलिस ने आरोपी की पहचान बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम जोली निवासी 22 वर्षीय हर्षपुत्र मनोज के रूप में की है। आरोपी को गाड़ी समेत कोट चौकी में हिरासत में लिया गया। थार वाहन को सीज कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने जानलेवा हमला, गंभीर चोट, धोखाधड़ी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज दिनांक 27 फरवरी को थाना बादलपुर क्षेत्र के अंतर्गत एनटीपीसी कट के पास पेट्रोल पंप पर एक थार सवार चालक ने पेट्रोल भरवाया तथा पेट्रोल भरवाकर वहां से भागने लगा। पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने उस गाड़ी का पीछा किया, जिसको आगे चलकर थार चालक ने सेल्समैन को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मोटरसाइकिल गिर गई और वह घायल हो गया। सेल्समैन कुलदीप शर्मा को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है, जो उपचाराधीन है। उसकी स्थिति सामान्य है। कार चालक हर्ष सन ऑफ मनोज, जो कि सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है, उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है तथा उसकी गाड़ी थार को भी जब्त कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शहर में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, तेज रफ्तार और बेखौफ ड्राइविंग की घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि अगर आरोपी को समय रहते नहीं पकड़ा जाता तो ये हादसा और भी भयावह हो सकता था। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिना नंबर प्लेट और ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियां सड़कों पर कैसे दौड़ रही हैं। सड़कों पर दौड़ती ऐसी गाड़ियों पर आखिर
कब तक लगाम लगेगी? ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना इलाके में थार गाड़ी से लोगों को थर्रा देने वाला आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस समय मैं बादलपुर थाने में हूं। ये मेरे पीछे उस थार को आप देख सकते हैं, जो थार गाड़ी है यही वो गाड़ी है जिससे उसे लेकर टक्कर मारी गई थी और काफी दूर तक उसे लेकर वो दौड़ता रहा था। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से जो गाड़ी है वो पूरी तरह से डैमेज है। तस्वीरें बता रही हैं कि ये कितना खतरनाक हादसा था और किस तरह से इसने पूरी जो मंसूबे थे इसके एलॉय व्हील पूरी गाड़ी में लगा हुआ है और देखिए ना आगे इसके नंबर प्लेट है और अगर पीछे मैं दिखाना चाहूं तो लाखों रुपए के एलॉय व्हील लगे हुए हैं, लेकिन गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए इस तरह का जो अपराध है वो किया गया है और लोगों का कहना है कि ये जो जानलेवा पूरा हमला है और इसी को लेकर पुलिस ने गंभीर धारा में मुकदमा भी दर्ज कराया। देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो ये गाड़ी है उसमें पीछे भी नंबर प्लेट नहीं है और देखिए लाखों रुपए के जो एलॉय व्हील है वो लगाए हुए हैं और इस पूरी गाड़ी को उसी वारदात में इस्तेमाल किया गया है। और जहां पेट्रोल पंप से ये जो युवक है वो पेट्रोल डलवाने के बाद इससे उस पेट्रोल पंप कर्मचारी को टक्कर मारी थी और देखिए जो तस्वीरें आप सीसीटीवी में देख रहे हैं वो यही है, जो गाड़ी यहाँ पर थी उसमें टक्कर मारकर इस जगह से वो जो गाड़ी थी बाइक वो फंस गई थी और देखिए पूरी तरह से जो गाड़ी है वो डैमेज हुई है। एक खास बात ये और तफ्तीश में सामने आई है, मैं तस्वीरें जरा दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पर जो कांच है वहां पर टक्कर लगी हुई, वहां पर पत्थर मारा गया है और ये पत्थर इसलिए हैं क्योंकि जो पंप कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि अब से पहले भी 500 मीटर दूर जहां से ये पंप पर इसने डीजल भरवाया था वहां से जो दूसरा पेट्रोल पंप है वहां पर भी अब से 2 दिन पहले उसने इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया था और पूरी प्लानिंग और वारदात के तहत वो गाड़ी में डीजल डलवाता है और बिना पैसे दिए भाग जाता है। उस समय में भी रात की घटना थी तो पंप कर्मचारियों ने पत्थर मारा था, जिसके बाद देखिए शीशे पे आप देख सकते हैं जो शीशा टूटा है यहाँ पर और उसके निशान भी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा आदतन अपराधी है जो कि इस तरह से पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाता है और फिर भाग जाता है। उस दिन भी इसने डीजल डलवाया और ये भाग गया। चूंकि नंबर प्लेट आगे पीछे नहीं थी इसलिए कोई इसे ट्रेस नहीं कर पाया, लेकिन जिस तरह से कल इसने ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया है उसके बाद कई थानों की पुलिस ने इसकी घेराबंदी करी और दादरी इलाके से इसको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज के लिए अकरम खान। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे चल ये है कि क्या गुरु शिष्य का पवित्र रिश्ता भरोसे की कसौटी पर खरा उतर पा रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक कांड, गुरु बना गुनहगार, गुरु शिष्य का रिश्ता तार तार, परिजनों का आक्रोश थम नहीं रहा रोज, शिक्षक पर दर्ज हुआ केस, कानून का कड़ा संदेश, आखिर स्कूल में बेटियां कितनी सुरक्षित? लखीमपुर खीरी में शिक्षा के मंदिर में गुरु शिष्य का रिश्ता एक बार फिर तार तार हुआ। दरअसल इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे चंदन चौकी थाना क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा जिसने अपने परिजनों को शिक्षक की हरकत की जैसे जानकारी दी, इलाके में हड़कंप मच गया और छात्रा के परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पीड़ित छात्रा का आरोप है कि शिक्षक ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत की। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। लखीमपुर खीरी जिले के चंदन चौकी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक हरकत का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक छात्रा के द्वारा शिक्षक पर आरोप गंभीर लगाए गए हैं। आरोप इस तरीके के हैं कि छात्रा से गलत इशारे और गलत तरीके से बात करना। इस पूरे मामले में परिवार के लोगों ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर कर आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन आरोपी शिक्षक फरार चल रहा है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। परिजनों के साथ साथ अन्य छात्राओं ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्रों का कहना है कि आरोपी शिक्षक अक्सर उन्हें गलत तरीके से छूता था, कथित तौर पर अश्लील वीडियो भी दिखाता था। इन आरोपों के सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। अभिभावक स्कूल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो दिखाते
अच्छा, आप बताओ। बेड टच करते हैं, वो गंदी गंदी वीडियो दिखाते हैं और पढ़ने की जगह यहाँ पे शायरियाँ सुनाते हैं। अच्छा, बेड टच करते हैं, गंदी गंदी शायरी सुनाते हैं और गंदी गंदी वीडियो दिखाते हैं। पढ़ाते समय गंदी गंदी बातें बताते हैं, बेड टच करते हैं। पढ़ाने की जगह पे गंदी गंदी शायरी करते हैं और क्या बोलते हैं, गंदी गंदी वीडियो दिखाते हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? थोड़ा क्या नाम है तुम्हारा और क्या मामला हुआ है आज? जी, मेरा नाम पंडित लाजान है, मैं ग्राम बेलडांडी से हूँ। और मैटर ये है कि प्राथमिक विद्यालय है 8 तक से, तो यहाँ पे टीचर द्वारा छेड़खानी हुई है बच्चों के साथ में। तो हम लोग इसका रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, तो हम इसका न्याय चाहते हैं अपनी तरफ से। बाकी प्रशासन जो करना चाहता है वो कर सकता है। टीचर का नाम पता है? टीचर का नाम पता है सुनील कुमार, गाजियाबाद का रहने वाला है जी। शिक्षक पर लगे इन आरोपों के सामने आने के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। अभिभावकों का कहना है कि जिस स्कूल भेजते हैं वहीं अगर इस तरह की घटना हो तो भरोसा कैसे कायम रहेगा। कल क्या मामला हुआ था? कल का तो मुझे तो जानकारी थी ही नहीं, बाद में हम तो कल उसमें मीटिंग में थे, इनकी वो वाली संगोष्ठी वाली में, तब हमारे पास फ़ोन गया यहाँ से, तब हमको जानकारी हुई। क्या हुआ है? वही कोई टीचर हैं, ये बुलंदशहर के हैं। अपने आप तो गाजियाबाद का बताता था, लेकिन अब आज पता चला है कि बुलंदशहर के हैं। उन्होंने कुछ बच्चों के साथ बदतमीजी किया। जो बच्चों के साथ बदतमीजी हुई थारू जनजाति की है? हाँ, हमारी जनजाति की बच्ची है। यहाँ राज्यपाल महोदया भी इसी स्कूल में आई थी? इसी स्कूल में आई थी। अच्छा, कब आई थी? कम से 3 जून को आई थी। 3 जून को। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम साहब है। किस गांव के प्रधान है? इस समय ग्राम पंचायत धोसिका का प्रधान है। घटना उसी आपके ही क्षेत्र में हुई? हाँ, मेरे ही विद्यालय की हुई। एक कंपोजिट विद्यालय है बलेरा, इसी की घटना है। वही मामला संज्ञान में आते ही पुलिस कार्रवाई में जुट गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। छात्राओं के बयान दर्ज कर मेडिकल और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। पुलिस का कहना है कि दोषी पाए जाने पर शिक्षक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 24 फरवरी 2026 को थाना चंदन चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बलेरा के विद्यालय में शिक्षक सुनील सिंह द्वारा छात्रा के साथ की गई अश्लील हरकत एवं गलत नियत से देखना आदि की शिकायत प्राप्त होने पर थाना चंदन चौकी में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा का मंदिर जहां बच्चों का भविष्य संवारा जाता है, वहीं अगर सुरक्षा पर सवाल खड़े हो तो चिंता स्वाभाविक है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रशासन की जवाबदेही कब तय होगी और ऐसे शिक्षकों पर आखिर कब तक सख्त कार्रवाई होगी। आरोपी शिक्षक फरार चल रहा है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शिक्षक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है। जांच के बाद ही सामने निकल कर आएगा कि किस तरीके से वो हरकत करता था और क्या है पूरा मामला। लेकिन जिस तरीके से परिजनों ने तहरीर दी है, तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में ये मामला पूरा सामने आया है कि एक नाबालिग छात्रा के साथ में गलत तरीके से छूना और गलत बातें करना, इस तरीके से जो शिक्षक पर आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। में बची हुई खबरें देखते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर तेज रफ्तार और बेखौफ ड्राइविंग की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। बिना नंबर प्लेट की काली थार पेट्रोल पंप से डीजल भराकर फरार हो गई और जब सेल्समैन ने पीछा किया तो उसे कुचलने की कोशिश। आरोपी यही नहीं रुका, बाइक को करीब 10 किलोमीटर तक घसीटता रहा और इस दौरान बाइक में आग लगी। बुलंदशहर के खुर्जा में बड़ा बवाल।
जिम में धार्मिक भेदभाव पर सवाल, फिटनेस सेंटर पर गंभीर आरोप, जिम में विशेष समुदाय को प्राथमिकता, क्या फिटनेस सेंटर में भी अब धर्म की दीवार? बुलंदशहर के खुर्जा मोहल्ला में स्थित जेएस फिटनेस जिम के बाहर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कुछ युवकों ने जिम संचालक पर धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया। जिम संचालक ने हिंदू युवकों की सदस्यता रद्द करने और प्रवेश न देने से मना कर दिया। आरोप यह भी है कि गवाही देने की रंजिश में जिम संचालक की ओर से इस तरह की कार्रवाई की गई है। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर इलाके में जेएस फिटनेस जिम सेंटर पर उस समय हंगामा हो गया जब एक हिंदूवादी संगठन के युवक को वहां पर एक्सरसाइज करने से रोक दिया। बड़ी बात यह कि यह बताया गया है कि इस हंगामे का कोई और नहीं बल्कि वहां पर जो जिम ट्रेनर था वो जिम्मेदार था। हिंदू संगठन के युवकों का यह कहना था कि इस जिम ट्रेनर ने हमारे कई साथियों को केवल इसलिए रोक दिया कि आप हिंदू हैं, इसलिए आपको जो है यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं करने दी जाएगी। पीड़ित युवक अभिषेक वर्मा के मुताबिक जिम संचालक ने धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी और उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। मेरा नाम अभिषेक वर्मा। मामला ये हुआ, हमारे साथ के 7-8 लड़के जिम में मेंबरशिप कराई, मेरी मेंबरशिप के पैसे वापस कर दिए गए कि आपने पहले हमारे खिलाफ रिपोर्ट कराई थी कि आप मेरे खिलाफ चले थे कि आपने मुझे एक लड़कीबाजी के मामले में मेरे खिलाफ विरुद्ध गवाही दी थी। इस संज्ञान में मेरी मेंबरशिप वापस कर दी गई। जो कि जिम के मालिक जुनेद से मैंने बात करी तो उन्होंने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जिम में जिम कर सकते हैं। पर नासिर खान बोले कि आप इस जिम में जिम नहीं करोगे, तो ये पूरा संज्ञान बना था। फिर वो बोले आपके जितने भी साथ के लड़के हैं उन सब की एंट्री हम वापस कर देंगे, कोई नहीं आएगा। जो हमारे हिंदू भाई आ रहे थे सारे। आप पुलिस को सूचना करी थी मैंने। आरोप सामने आते ही स्थानीय लोग और समर्थक मौके पर पहुंचकर जिम के बाहर जमकर हंगामा किया और जिम को तत्काल बंद करने की मांग की। वहीं स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को सूचना दी गई। नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराया। पुलिस ने मौके पर जिम को खाली करवाकर हालात को नियंत्रण में लिया। यहाँ झगड़ा नहीं करना है, कोई समस्या नहीं है। हमारे लोग बाईं तरफ आ जाएं, बाकी सब लोग बाहर चले जाएं, अभी खत्म हो जाएगा सब। कोई झगड़ा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जिम करेंगे, बात करेंगे, कोई झगड़ा नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। किसी को दिक्कत है? शांत रहेंगे, सभी शांत रहेंगे, बाकी बाहर चले जाएं। बड़े छोड़ दो इन बातों। फिलहाल जिम सेंटर पर धार्मिक भेदभाव का आरोप का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस जब पहुंची तो ये बात सामने निकल के आई कि जो जिम ट्रेनर है उसका एक लड़के से जो हिंदू संगठन का कार्यकर्ता है उससे पहला विवाद बताया जा रहा है। विवाद यह था कि एक पहले जो जिम ट्रेनर था वो एक लड़की के छेड़छाड़ के आरोप में जेल गया था, जिसमें ये युवक गवाह था, सरकारी गवाह था। इसको लेकर के इसने कहा कि मैं आपको एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, अगर आप इस जिम सेंटर पर एक्सरसाइज करेंगे तो मैं यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। इस बात को लेकर के पूरा हंगामा हुआ। हालांकि पहले पुलिस ने अब दोनों पक्षों का समझौता करा दिया है। फिलहाल अगर बात करें, फिलहाल की स्थिति की बात करें तो वहां पर किसी भी हिंदू युवक को जिम से नहीं निकाला गया है, लेकिन यह अफवाह फैलाई गई थी कि यहाँ पर जो है कई लोगों को, कई हिंदू संगठन के लोगों को और कई हिंदू युवकों को यहाँ जिम नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के अब सब शांत है, कोई ऐसा मामला नहीं है। बहरहाल जिम में कथित धार्मिक भेदभाव का मामला अब पुलिस जांच के दायरे में है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच है या फिर कोई और मामला है। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और पुलिस जांच के बाद साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या था पूरा मामला। बुलंदशहर से इंडिया न्यूज के लिए पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। अब फिलहाल गुनाह में इतना ही। आप सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।